तो हालात हैं बिगड़े हुए और जो लोग पिसे हुए हैं इस महंगाई के तले उनको कोई रिलीफ मिले शाहिद साहब। लेकिन आपके तो जो लीडर हैं मौजूदा उन्होंने तो ये फरमाया कि हालांकि अब और मुख्तलिफ लोग उनकी बात को इंटरप्रेट करें, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और फॉर्मर 2 चीफ जस्टिस उनके तो हम हिसाब किताब होना चाहिए, वो 22 करोड़ अवाम के मुजरिम। देखिए ये एक मुस्तकिल नैरेटिव है, ये पिछले 3 साल से नैरेटिव है, लेकिन आज जमात ने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, अवाम क्या सुनना चाहते हैं, अवाम क्या अपने मसाइल का हल आप क्या कहेंगे? इनकी जो मियाँ साहब ने ये बात की आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो कुछ हुआ है तारीख का हिस्सा है। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर आपने कार्रवाई करनी भी है तो किस तरह करेंगे, कोई पर्चा दर्ज होगा, कौन कंप्लेनेंट होगा, क्या कंप्लेन करेगा, कौन सा दफा टूटा है, ये कानून तो इस तरह ऑपरेट करता है ना। इसमें कोई शुबा नहीं इलेक्शन चोरी हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जुलाई 28 2017 का जो फैसला था वो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गैर कानूनी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत है कि उसको कोई शख्स जो कानून जानता है मानने को तैयार नहीं है। और उसके असरात क्या है कि आपने मुल्क में चलती हुकूमत तोड़ दी, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आप कौन से फोरम पर जाकर इसको प्रोसिक्यूट करेंगे या इस चीज का पीछा करेंगे? फिर जनरल बाजवा साहब खुद कह चुके हैं जी मैं तो करता रहा हूं, हम तो हाइब्रिड हुकूमत भी बनाई है, मैं बंदे भी पूरे करता रहा हूं, अदम एतमाद का वोट भी मैंने दिलवाया है, बहुत सी बातें उन्होंने एडमिट की हैं। लेकिन क्या ये किसी जुर्म का एतराफ है? अगर एतराफ है तो क्या कौन सी दफा उसमें लगेगी? लेकिन आपने तो एक्सटेंशन कौन शिकायत लेकर जाएगा? आपने तो एक्सटेंशन भी दी। जी एक्सटेंशन उससे पहले थी, उसके बाद बहरहाल ये सब नहीं, मेरा मतलब कि इट्स द सेम जनरल बाजवा। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जरा थोड़ा सा जज्बात से हटकर इन हालात की हकीकत को देखकर ये चीजें आमतौर पर हर मुल्क में होती हैं और इसका एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाता है ताकि ये मामला आगे फिर ना हो, इस किस्म के हकायक अवाम के सामने आ जाएं। मैं कहता हूँ अब रिकंसिलिएशन भी छोड़ दें, सिर्फ एक ट्रुथ कमीशन बना दें कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा, उससे कम से कम इस मुल्क के अवाम को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हम करते रहे हैं और जो आज मुल्क के हालात हैं इनकी जिम्मेदारी फिर अवाम फैसला कर लें वो किसकी है। मतलब कि अवाम तो कह रही है मुल्क को किसी तरफ लेके चलो, हालात देखें क्या इस वक्त। आज मैं सोच रही थी कि ये आज से 20 साल पहले डॉलर कहाँ था, अगर वो हम ले यार्ड स्टिक, और आज कहाँ है, तो सीधी कहानी है कि मुल्क के साथ हशर क्या किया है जी, वो आपकी मुल्क चलाने वालों ने क्या किया मुल्क डॉलर। मैं माजरत से कहूँगा डॉलर मईशत के परफॉर्मेंस की अक्कासी करता है ना। आपके इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। आप उसको मसनूई तरीके से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब डॉलर का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी के हर शोबे पर आता है। अगर आप बिजली की आप बात करते हैं, मैं हैरान हूँ यहाँ लोग बात करते हैं जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं जी, वो IPP खा गए जी, वो चोरी हो गया। असल मसला डॉलर का है। जब डॉलर 3 गुना हो जाएगा बिजली की कीमत भी 3 गुना हो जाएगी। इतनी बड़ी आसान सी बात है। बाकी आप डिबेट कर सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में किया भी था। ये सारे मामलात हैं। हमने अपनी और मईशत सियासी इस्तेकाम से जुड़ी हुई है, सियासी इस्तेकाम आइन और जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। ये आप इनमें से एक चीज़ को निगलेक्ट करके हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो आप ये मानते हैं कि ये नहीं, ये जो एक थिंकिंग थी कि जी मईशत को स्टेबल करो फिर इलेक्शंस कराएंगे, यू थिंक इलेक्शंस होंगे फिर बेहतरी अगर हालात बेहतर है? जी अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी अफरा तफरी होगी, कैसे मईशत ठीक होगी? अभी इन्वेस्टर जो है वो किस पर एतमाद करेगा? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस वक्त जो सियासी हालात हैं मुल्क के? ये तो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, ये तो नहीं, लेकिन वो तो यू आर टॉकिंग ऑफ वन यूनिट ना, उसके इर्द गिर्द पूरे मुल्क के सियाको सबाको लें तो आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, इंतशार है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि आज हर सियासी जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। और मैं लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 साल की बात करें। आप बाकी सारा 73 साल छोड़ दें, 3 साल के अंदर हर सियासी लीडर, हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है। वो कुछ दिखा सके हैं कि हम मुल्क के हालात कैसे दुरुस्त करेंगे, हमारी क्या सोच है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। आप भी थे उनमें गवर्नमेंट्स?
जी, मेरी जमात गवर्नमेंट में थी, मैंने पहले कहा कि मैं उनके फैसलों की मुझ पर भी बोझ है, लेकिन मुझे कोई रिफॉर्म नजर नहीं आया। मतलब इससे पहले तो आप थे दोनों गवर्नमेंट्स में? जी मैं था। हमने जो काम किया वो आपके सामने है, कि नहीं किया वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप आज जो हम दावेदार हैं कि हम दुरुस्त कर देंगे हालात को, तो जरा 3 साल की परफॉर्मेंस सिर्फ देख लें। आज क्या वो सोच है उस रिफॉर्म की जो मुल्क के हालात दुरुस्त कर सके? आपको मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए इस मुल्क के अंदर, इतने बड़े रिफॉर्म्स के निज़ाम जो आज है कभी नजर भी ना आए। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये फरसूदा है, ये नहीं डिलीवर कर सकता कोई चीज भी। इस बात को समझे, पहले आपकी स्टार्ट ही ये है कि जो चीज फेल हो चुकी है उसको बाहर फेंकें। नहीं, ये देखिए ना, जब आप फरमाते हैं कि निज़ाम फरसूदा है, ये वो सारी, मुझे ये माजरत के साथ बहुत सी लफाजी लगती है। अगर आप ये कहें कि नसीम ये 3-4 चीजें तो सबसे पहले करने की जरूरत है, तो फिर फरमाइए 3-4 चीजें। कोई मोजाती 3-4 चीजें नहीं होती। फिर क्या कह रहे हैं आपको पूरे निजाम के अंदर रिफॉर्म लाना पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछती हैं जी कि क्या रिफॉर्म, 3-4 चीजें आप कहां से शुरू करेंगी? मैं आपसे हुकूमत ने फैसले करने हैं ना, नैब को खत्म करें, नैब को खत्म करें। लें जी, उन्हें तो जी ताकतवर बन गया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, नैब को खत्म कर दें। ठीक, जो खत्म हुआ था उसको, जिसमें कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक मिला था कि शायद हमसे कल, हालांकि वो भी कोई नाकाफी था। अब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाते जाते तोहफा दे गए कि बिल्कुल ही मामले को बंद कर गए, वापस हम उसी काले कानून के साथ खड़े हैं। आप पर भी केस खुल गया फिर से? आपका भी? जी, मैं तो पहले दिन से केस खुलने के हक में हूँ। मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए केस जो आपने मुझ पर बनाए हैं इनको चलाएं और टीवी कैमरेज लगाकर चलाएं। अब तो जस्टिस फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कैमरा लगा दिया है, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे कोर्ट में भी कैमरा लगे और पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमने कौन सी चोरी की है। तमाशा आपने 4 साल से लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं इस मुल्क में, एक नहीं कि ये 10 के जो 6 महीने नहीं फैसले हैं कि अगर केस 6 महीने नहीं चलता उसको बाहर फेंक दे। अब 4 साल हो गए, सबकी जिंदगी मफलूज हैं और उस केस में चले। हम तो सियासी लोग हैं ना, हमने भुगत दिया। ब्यूरोक्रेसी के बेचारे जो हमारे अफसरान थे वो सब फंसे हुए हैं। ओगरा के लायक लोग जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की। अच्छा, आपने कहा 4 चीजें, एक तो आपने कहा नैब को खत्म करें। 4 आपने पूछी थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ और क्या 3 कहेंगे? देखिए, उसके बाद आप फैसले करें। कैसे? हमने SIFC बनाया है। ठीक, अच्छा है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनका क्या बनेगा? आप कहते हैं जी आए हाइडल पावर प्लांट लगाएं। यहाँ लोग हाइडल पावर प्लांट अरबों रुपए खर्च करके बैठे हुए हैं, आप उनको बनाने नहीं देते। क्या नहीं करने देते? उनको बनाने नहीं देते। मसलन आपने एग्रीमेंट साइन किया। प्रोजेक्ट बताएं, मतलब स्पेसिफिक। आजाद कश्मीर में है, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो किसने इन्वेस्ट किया है? लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं केसेस जानता हूँ, लोग हमारे पास आते थे। पाकिस्तानी या फॉरेन? पाकिस्तानी। उनके साथ फॉरेन पार्टनर्स भी हैं, कुछ के साथ कुछ पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में उस मुल्क के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बेशक, तो उसमें बाहर से आगे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, आप आगे के वादे कैसे करेंगे? अगर आपके माजी के वादों पे कोई यकीन नहीं कर रहा तो मुस्तकबिल के वादों पे भी नहीं होगा। फिर आप इस मुल्क का, मेरे एक केस में इस मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो मुजरिम है, एक झूठे केस में। भाई आपने हमें पकड़ना है यार, कोई हम पे डाल देंगे और चीज डाल दें। आपने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पिछले 73 साल में, वो उसमें मुजरिम है। कौन? जो भी है मुल्जिम, आपने मुल्जिम बनाया हुआ उनको। मतलब आपको बात समझ नहीं आती। बहुत बड़ा नाम है तो बेटा दोनों मुल्जिम है, तो पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। अब जब वो कहीं जाते हैं दुनिया में, किसी से बात करते हैं, वो आदमी गूगल करता है, वो कहते हैं तुम पे तो $200 मिलियन की चोरी का मुकदमा बना हुआ है, तुम्हारा मुल्क तो तुम्हें प्रोसिक्यूट कर रहा है। कोई बैंक उससे बात नहीं करेगा, कोई उसको कर्जा नहीं देगा, कोई कंपनी उससे बात नहीं करेगी। आप कर क्या रहे हैं? इन बातों को अगर आपको समझ नहीं आएगी, आप नहीं कर सकेंगे। आज इस इंटरिम गवर्नमेंट को 2 महीने हो गए, एक फैसला दिखा दें, नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं कि जी अब आपके दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त होंगे, क्योंकि री इमेजिनिंग पाकिस्तान में थे, फवाद
साहब जो हैं वो उनको लगाए निजकारी का मिनिस्टर, तो और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी वो जाने से पहले निजकारी होगी कुछ यूनिट्स की। तो जी मैं देखिए फवाद नौशाद बड़े काबिल आदमी है, लायक आदमी है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है ना, एक शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। जब जो बेचने वाले लोग हैं जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस प्राइवेटाइजेशन का जिम्मेदारी उठाएंगे, उनको नैब से कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे? चले आप कहते हैं हम SIFC को नैब से सस्ता करार दे देंगे, ठीक है, फिर सारे पाकिस्तान को सस्ता करार क्यों नहीं देते? कि सिर्फ वो मंसूबे चलेंगे जो SIFC में आएंगे? यानी हम अपनी सोच की नफी खुद करते हैं इन मामलात से। और सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट हुई है मुल्क के अंदर उसको बचाएं, वो आपको रिटर्न इमीडिएट रिटर्न देगी। जो आज इन्वेस्टमेंट होगी उसके रिटर्न 10 साल के बाद आएंगे। आज लोग यहाँ पर सोलर के एग्रीमेंट्स लेकर लोग फिर रहे हैं, यहाँ पर विंड के लेकर फिर रहे हैं, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, हाइडल के लेकर फिर रहे हैं, गैस कंपनियां फिर रही हैं। तो आप इन चीजों में ज्यादा मेहनत करके बात करें पब्लिकली बजाय नई पार्टी में क्या रखा है? मैं ये बातें अपनी जमात में कर चुका हूँ, वहां पर कुछ हल नहीं निकला, क्योंकि हर अफसर डरता है, इस बात को महसूस करें, हर अफसर डरता है। किससे? नैब से, बदनामी से। तो फिर पार्टी का तो कसूर नहीं हुआ, फिर तो नैब का कसूर हुआ। नहीं तो पार्टी को नैब को खत्म करना चाहिए था। ये बात ठीक है। एक लफ्ज का लॉ था, मैंने कहा उसमें दो लाइनें डाल दें, एक नैब ऑर्डिनेंस रिपील, PMLN के केस चलते रहेंगे। अच्छा ना, मैं बिल्कुल, मैं हम पे चलाएं केस यार। अच्छा। और लिख दें कि चलाएंगे, कैमरे लगाकर चलाएंगे, डे टू डे चलाएंगे, कर दें। अब आपने मजाक बना लिया इसको। ये आज जो महंगाई की बात करते हैं ना, हम सब जिम्मेदार हैं, ये नैब बनाने वाले जिम्मेदार हैं। 25 साल हो गए नैब को, तबाही फेर दी इस इदारे ने मुल्क की। 1999 या 2000? 1999 में बना था, एक आमिर ने बनाया था सियासत खेलने के लिए। बिल्कुल, और हर चीफ जस्टिस ने कहा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो वो चीफ जस्टिस ही वापस करके गए हैं। चीफ जस्टिस का हाल भी आप देख लें, 4 चीफ जस्टिस कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। जब हुकूमत कुछ तरमीम करती है, जिससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था, गलत तरमीम थी, नहीं होनी चाहिए थी, खत्म करते, उन्होंने जाते आखिरी दिन वापस करके चले गए। तोहफा दिया मुल्क को, नैब का तोहफा देकर गए। बहरहाल ये आपने ब्यूरोक्रेसी के निजाम को बदलना है। आपकी हुकूमत में कैपेसिटी ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी में काम करने की, आपके वज़रा में कैपेसिटी नहीं है। ये कहां से लोग आएंगे जो मुल्क चलाएंगे? आप लोग जब कहते हैं, आज एग्रीमेंट होता है, आप किसी मुल्क में सादे कागज पे साइन कर दें, वो कोर्ट में चलता है, वो एग्रीमेंट ऑनर होता है, उस पर आपकी लायबिलिटी के फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान गारंटीज देती है कि तुम ये IPP लगाओ, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। अब आप कहते हैं ये सारे चोर हैं, खोना के इन्वेस्ट करेगा? जिन्होंने उस वक्त डिसीजन की थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, सवाल तो उनसे उठाना चाहिए ना। कोई खराबी नहीं है पॉलिसी में, पूरी दुनिया ने इस तरह लगाया है। आपने एक गलती की, आपको टैरिफ बिड से लेना चाहिए था। आपके रेगुलेटर टैरिफ देते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। आपके जो बिजली का रेगुलेटर है, उसने आपके तमाम सोलर का निजाम खत्म कर दिया। बिल्कुल कर दिया। उसने खत्म कर दिया, कर रहे हैं खत्म, और भी ज्यादा नहीं, सोलर पाकिस्तान लग ही नहीं सकेगा। आपने इतना कम टैरिफ दे दिया